जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां महीना अगहन कहलाता है। अगहन मास को मार्गशीर्ष मास भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगहन मास को मार्गशीर्ष क्यों कहा जाता है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगहन मास को मार्गशीर्ष नाम से क्यों जानते हैं। तो आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मार्गशीर्ष माह की शुरुआत 16 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर 2024 को समाप्त होगी। तो आइए जानते हैं अगहन मास का भगवान श्री कृष्ण संबंध और उनका महत्व। अगहन मास को मार्गशीर्ष कहते हैं। इसके पीछे की कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में व अनेक नामों में की जाती है। इन्हीं स्वरूप में से एक मार्गशीर्ष भी हैं और श्री कृष्ण का एक ही रूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह का संबंध मार्गशिरा नक्षत्र से है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं, जिनमें से एक है मार्गशिरा नक्षत्र। इस माह की पूर्णिमा मार्गशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी माह से इस मास को मार्गशीर्ष मास के नाम से जाना जाता है। भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सभी माह में मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष मास की श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी स्नान और दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास की महिमा गोपियों को भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से इस माह में नदी स्नान का खास महत्व माना गया है, खास तौर पर यमुना स्नान का। मार्गशीर्ष में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी व तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय ओम नमो नारायण या गायत्री मंत्र का भी जप करते रहना चाहिए। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने में जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करता है, उनकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं श्री कृष्ण जरूर पूरी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह को भगवान कृष्ण ने विशेष महत्व प्रदान किया है। इस दौरान विधि पूर्वक किया गया व्रत और जप कई गुना अधिक फल देता है। इसके साथ ही अगहन मास में श्री कृष्ण के उपदेशों का अध्ययन करना, भगवत गीता का पाठ करना और श्री कृष्ण की उपासना करना अत्यंत फलदायी और ज्ञानवर्धक माना जाता है। इस माह में कई महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार भी आते हैं जो हिंदू धर्म के अनुयायी के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। जैसे विवाह पंचमी, यह पर्व मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह उत्सव मनाया जाता है। फिर है दत्तात्रेय जयंती। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस दिन पूजा पाठ और हवन का आयोजन भी किया जाता है। एकादशी व्रत, इस अगहन माह में मोक्षदा एकादशी और उत्पन्ना एकादशी जैसी महत्वपूर्ण व्रत होते हैं। इन व्रतों का उपवास करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह के भक्त भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा करते हैं। इस दौरान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए, माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए और दीप जलाना चाहिए। ये सब बहुत पुण्यकारी माना गया है। इसके साथ ही गायत्री मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का भी जप करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान, यमुना या किसी भी अन्य पवित्र नदी का स्नान करने की भी परंपरा है, जो आध्यात्मिक शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष माह न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे विशेष स्थान दिया है। इसलिए इस माह में पूजा पाठ, व्रत और धार्मिक अनुष्ठानों का भी विशेष महत्व है। इस समय की गई भक्ति, तपस्या और साधना का फल अत्यंत
शुभ और फलदायी माना जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार समस्त यज्ञों के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा जो फल तीर्थों में जो फल मिलता है उन सब फलों की प्राप्ति मार्गशीर्ष मास में व्रत के सेवन से मिल जाता है। इसलिए यदि संभव हो सके तो प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि यथाशक्ति अनुसार दान पुण्य विधि पूर्वक व्रत मार्गशीर्ष मास का व्रत सेवन अवश्य करें और हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान जरूर करें। ये करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय।